हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड में जितने भी मीनूज़ हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड का पहला मीनू है फाइल मीनू। एमएस वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, टॉप में प्रदर्शित मीनू बार में सर्वप्रथम प्रदर्शित होने वाला मीनू पहला मतलब फ़ाइल मीनू जो होता है तो वो पहला मीनू है। इस मीनू के अंदर फ़ाइल को क्लियर करना, ओपन करना, सेव करना, फ़ाइल का नाम बदलना इत्यादि के मतलब सब मीनूज़ तो जो होते हैं तो वो मिलते हैं। तो उससे आप एडिटिंग कर सकते हैं फ़ाइल मीनू का। तो उसमें ओपन करना हो गया, जैसे सेव करते हैं, है ना। फ़ाइल मीनू पर क्लिक करके हम फ़ाइल मीनू को ओपन करते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सब मीनूज़ होते हैं। चलिए आप सब मीनूज़ के बारे में जानते हैं। न्यू, तो न्यू जो होता है तो इसका यूज़ हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है, नई फ़ाइल बनानी होती है, तब हम न्यू सब मेनू का यूज़ करते हैं। ओपन हो गया, तो ओपन यानी किसी भी फ़ाइल को हम जब सेव पहले ही अपन बना लिए होते हैं जो भी फ़ाइल या डॉक्यूमेंट, तो उसको आप ओपन करना होता है तो वो आप ओपन सब मेनू पर क्लिक कर आप इसको देख सकते हैं। क्लोज़ का मतलब होता है क्लोज़ किसी भी फ़ाइल को आप बाहर जाते हैं, जैसे अब इसको बंद करना है, उस फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल ओपन करनी है तो क्लोज़ सब मेनू का यूज़ होता है इसमें। सेव का मतलब किसी भी फ़ाइल को आप सेव करना चाहते हैं, आप सुरक्षित उसको रखना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन का यूज़ करना होता है, जिसमें आपको आपकी फ़ाइल का नेम वगैरह लिखकर आपको सेव करना होता है। और सेव एज़ का मतलब होता है सेव की गई फ़ाइल को आपको दूसरी जगह सेव करना है तो उसको आप सेव उस तरीके से आप सेव एज़ का यूज़ करेंगे। या आप किसी भी फ़ाइल को जैसे लोकेशन चेंज करना है तो सेव एज़ वो करके यूज़ करके आप दूसरा नाम रख कर आप उसी फ़ाइल को दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब हो गया किसी भी डॉक्यूमेंट या फ़ाइल को आप जैसे एडमिट कार्ड निकलवाते हैं तो उसको प्रिंट करवा कर ना निकलवाते हैं तो उससे आपका कंप्यूटर से अटैच रहता है, उसका कनेक्शन रहता है प्रिंटर का, तभी आप वो हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिंटर का यही काम होता है किसी भी फ़ाइल को प्रिंट करना, और ये ऑप्शन तभी आपका क्रिएट होगा जब मतलब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा मीनू है आपके एमएस वर्ड का दूसरा मीनू है एडिट मीनू। इस पे आप किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे आपका एडिट में आता है कट सब मीनू, पेस्ट, कॉपी, फाइंड एंड रिप्लेस। तो कट का यूज़ होता है किसी भी लाइन या पैराग्राफ को आपको किसी दूसरी जगह मूव करना है तो कट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। पेस्ट का मतलब कट किया गया, आपको जो कट किए हैं आप किसी भी लाइन या पैराग्राफ को तो उसको दूसरी जगह मूव करना, तो आप पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे तभी वो मूव होगा उधर। और कॉपी सब मीनू का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आप किसी भी फाइल को की दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं तो कॉपी सब मीनू का यूज़ होगा। फाइंड का मतलब होता है जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिखे या फिर किसी भी वर्ड को आपको फाइंड करना है ना, आपको ढूंढना है कि मैंने ये वर्ड कहाँ पास लिखा था तो फाइंड का यूज़ करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब आपको किसी भी जगह आपका जैसे कोई वर्ड गलत हो गया हो, फाइंड एंड रिप्लेस है ना, तो उसकी जगह पे आप दूसरा वर्ड सेव करना चाहते हैं तो आप फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स होता है ये, इसमें आपको सुधार करना है तो वो आप सुधार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनू इंसर्ट मीनू। एमएस वर्ड में मेनू बार में प्रदर्शित होने वाला तीसरा मेनू इंसर्ट मेनू होता है। इस मेनू के अंतर्गत विभिन्न सब मेनूज होते हैं। इन सब में नस नहीं, इधर गलत लिखा है, सॉरी, शायद मेरे से मिस प्रिंट हो गया है। तो एंड इधर सब मीनूज़ होगा, है ना, इधर सब मीनूज़ में निम्नलिखित है, सॉरी, इन सब में
इंसर्ट मीनू में सब मीनूज है ना निम्नलिखित है। तो ब्रेक और डेट एंड टाइम पिक्चर। तो ब्रेक का मतलब होता है जैसे किसी भी लाइन को आपको तोड़ना है या पैराग्राफ को तोड़ना है या 2 पेजेस में करना है, तो आप उस पैराग्राफ को तोड़कर 2 पेज में कर सकते हैं, तो ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और डेट एंड टाइम, जैसे आपको किसी फाइल या डॉक्यूमेंट में अपनी आज की डेट या टाइम डालना है तो डेट एंड टाइम सब मीनू का यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ब्रेक मीनू ब्रेक सब मीनू किस मीनू में होता है, इंसर्ट मीनू में होता है। डेट एंड टाइम किस मीनू में होता है, तो डेट एंड टाइम मीनू इंसर्ट मीनू में होता है। पिक्चर सब मीनू किस में होता है, तो पिक्चर मीनू जो होता है इंसर्ट मीनू में होता है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट मीनू, फॉर्मेट मीनू। एमएस वर्ड में मीनू बार पर प्रदर्शित होने वाला चौथा मीनू फॉर्मेट मीनू है। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए इसके अंतर्गत सब मीनूज होते हैं। इसमें से कुछ फॉन्ट निम्नलिखित है ना। तो फॉन्ट एंड पैराग्राफ। फॉर्मेट का मतलब होता है आपको उसको स्टाइल में चेंज करना, किसी भी पैराग्राफ को, जैसे बोल्ड, इटैलिक है ना, और वो करना पड़ता है, तो आप उसको स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, तो फॉन्ट का यूज़ करेंगे। और पैराग्राफ का आपको पैराग्राफ मतलब कितने में लेना है, किस साइज़ में लेना है, A4 साइज़ में लेना है, ये कितना चाहिए आपको, तो वो पैराग्राफ आपको पैराग्राफ सब मेनू पर जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट मेनू, टूल्स मीनू। मीनू बार में प्रदर्शित होने वाला 5वां मीनू है टूल्स मीनू। तो इसके अंतर्गत अभियान इधर फिर से गलत हो गया है, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो इसके अंदर जो सब मीनू आते हैं उसको देखते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, लेटर्स एंड मेलिंग, मैक्रो। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब होता है इससे कि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को सुधार सकते हैं टूल्स मीनू की सहायता से, है ना। तो इस स्पेलिंग जहाँ भी गलत हुई है या ग्रामर जहाँ गलत हुई है तो इसको सुधार सकते हैं। लेटर एंड मेलिंग मतलब मेल मर्ज का। लेटर एंड मेलिंग का मतलब होता है जैसे आप कहाँ पास रखना चाहते हैं आपके पैराग्राफ या लाइन को, तो उधर मेल मर्ज कर सकते हैं। मैक्रो का आप किसी भी वर्ड या पैराग्राफ को मैक्रो करने में कर सकते हैं। चलिए 6 टेबल है, टेबल मीनू है 6 नंबर मीनू। एमएस वर्ड में मीनू बार में उपस्थित छठा मीनू टेबल मीनू होता है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि टेबल मीनू का मतलब होता है आपको टेबल से रिलेटेड कोई भी काम करना है उसमें। तो ड्रॉ टेबल, इंसर्ट है ना, सॉर्ट, तो इसमें आप सब मेनू आते हैं। ड्रॉ टेबल, किसी भी टेबल को ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ टेबल सब मेनू पर जाना पड़ेगा और उस पर क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट मेनू का मतलब होता है आपको किसी न्यू टेबल को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सब मेनू पर जाना पड़ेगा आपको। और सॉर्ट का मतलब होता है आपको टेबल या कोई भी पैराग्राफ से सॉर्ट करना है तो आपको सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। 7 है विंडो मीनू। विंडो मीनू क्या कहता है, एमएस वर्ड में मीनू बार में प्रदर्शित होने वाला 7वां मीनू विंडो है। इसके अंतर्गत विंडोज से संबंधित सब मेनूज प्रदर्शित होते हैं। चलिए नेक्स्ट, 8वां मीनू है हेल्प मेनू। तो हेल्प मेनू एक महत्वपूर्ण मेनू है। वर्ड में किसी टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हम हेल्प मेनू का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको नहीं पता है कि पैराग्राफ हम कैसे सुधारें, तो आप हेल्प मेनू का यूज़ कर सकते हैं। यह अहम भूमिका निभाता है हेल्प मेनू, जो कि लगभग सभी ऐप में होता है, एप्लीकेशंस में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट सभी में होता है। तो आई थिंक तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं हेल्प का। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और यदि आप जिस भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, जीसीए पीजीडीसीए जैसे कि जिन लोग करते हैं, इस टाइम पे कॉलेज वगैरह बंद हैं तो उनको प्रॉब्लम जा रही है, तो आप शेयर ज़रूर करें ताकि उनके लिए बहुत से ज़रूरी हो, है ना, हेल्पफुल हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।